Good afternoon, everyone. Welcome you all. This is Ajay, and you're watching your own channel मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से काफी विख्यात था। ठीक है ना, ये वही चैनल है, सिर्फ चैनल का नाम चेंज हो गया, अजय ब्लॉग लवर से मार्केट मैजिक मंत्रा हो गया, बाकी वही आपका अजय, आपका खास दोस्त। राइट, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। काफी लोग क्रूड ऑयल में काफी ब्लॉकबस्टर्स हमारे एनालिसिस रहे हैं, जरा एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल पे 6000 के नीचे मेरा एनालिसिस था कि सब कुछ करो करके, क्योंकि आपको 5000 के लेवल्स मिल सकते हैं और 5200 तक गया, और अभी भी काफी मतलब नीचे आना बाकी है। हम तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल में भी भयंकर सैलाब आने वाला है, जैसा कि एनजी में है। बहुत महामारी मचने वाली। गाइस, अगर आपने ये वीडियो मिस किया ना, फिर मुझे मत बोलना कि सर जी आपने ना पब्लिक में वीडियो नहीं बनाया, आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने सिर्फ ग्रुप में डाल दिया। पहले ही बता रहा हूँ गाइस, ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए, फिर मत बोलना मेरे को। पहले बता देता हूँ, अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको ऐसे ही ब्लॉकबस्टर एनालिसिस मिलते रहेंगे। कौन कौन से 6000 के नीचे 5200 विद इन 2 डेज। एनजी में देखिए आप 200 से 180 विद इन 1 वीक। गाइस, और क्या चाहिए आपको गाइस? ठीक है ना, इसके पीछे होती है बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा स्किल्स, एंड ढेर सारा प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल चार्ट, न्यूज इंटरप्रिटेशन। अरे भाई साहब, भरमार है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो हमारे पास है, तो मतलब एक पेटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पड़ी है हमारे पास। तो गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, कि भाई क्रूड ऑयल की पहले, सबसे पहले न्यूज के बारे में, कि न्यूज क्या है क्रूड ऑयल की, भाई उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। हैं? भाई इंटरनेशनल कमोडिटी में अगर वर्क कर रहे हो और वहाँ की न्यूज़ ही ना देखो यार, कितना अजीब-सा लगता है। सोचिए गाइस, आई एम नॉट श्योर, जो लोग एनालिसिस देते हैं, बट ये इट्स इट्स क्वाइट मतलब कॉमन सेंस है, राइट? कि आप एक इंटरनेशनल एक्टिविटी में ट्रेड करो, भले आप एमसीएक्स में करो, भले आप इंटरनेशनल में करो। आपको भी पता है कि एमसीएक्स इंटरनेशनल से ही ड्रिवन होता है, सब कुछ इंटरनेशनल के हिसाब से चलता है व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, राइट? तो उसके बाद उसकी न्यूज़ भी ना देखें, तो ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपंग दिमाग वाला आदमी ही कर सकता है। आई इन माय ओपिनियन, बिकॉज़ डेफिनिटली फॉर माय पर्सपेक्टिव, न्यूज़ इज़, सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, हो सकता है सबका अपना-अपना ओपिनियन हो, हम किसी पे से भी मतभेद नहीं रखते हैं, ठीक है? द ऑयल प्राइसेस ड्रॉप अहेड ऑफ एफईडी अनाउंसमेंट, जो मैंने एनजी में बताया था। देखो, जो फेड है ना, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? एनजी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना ऑयल प्राइसेस पे पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस की तो मैं कह रहा हूँ हालत खराब हो जाएगी, और अगर फेड में, मैं कह रहा हूँ, अगर 25 पॉइंट्स भी आ जाता है, तब भी हालत खराब, और 50 आ जाता ना, तो मतलब ऐसे हालत हो जाएगी ना भाई साहब, कि मतलब क्रूड ऑयल का है ना ज़माना खत्म, क्रूड ऑयल खत्म, यू नो ठीक है ना? तो देखो, हाउ ओपेक हैज़ फेल्ड अमेरिकाज़ रशियन ऑयल वॉर, पहले इस न्यूज़ पे आ जाते हैं, ठीक है ना? और फिर इस न्यूज़ पे भी थोड़ा-सा देखो, न्यूज़ को गाइस थोड़ा-सा अगर वीडियो बना जाए तो माफ़ करिएगा गाइस, बट मेरा मतलब ये रहता है कि शायद गाइस आपको है ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस मिले, राइट? ठीक है ना? काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप है ना एक प्रॉपर माइंडसेट और प्रॉपर एनालिसिस के साथ जाएँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई इंस्टाग्राम पे कोई 2 मिनट की रील तो बना नहीं रहा हूँ, राइट? 1 मिनट की कोई रील नहीं बना रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट के लिए देखें। दिस इज़ योर मनी गाइस, टू बी वेरी सिंसियर। आप सिंसियर होना पड़ेगा आपको, वेरी, वेरी सिंसियर विथ योर मनी गाइस। चेंज करिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गाइस आज से ही चेंज करें अपना रूटीन। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू इन्वेस्ट। कोई नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना, इधर-उधर की किसी की नहीं सुनना, इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना है। नॉलेज लेना है, स्किल लेनी है, टेक्निकल चार्ट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, मैनिपुलेशन समझना है, बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क, जो हमारे मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्ट्रैटेजीज़ बताते रहते हैं, सब घोट के पी लो यार, इतना घोट के पी लो कि मार्केट ही हाथ जोड़े खड़ा हो जाए। अरे भाई! क्या चाहिए तेरे को भाई, मेरे को बोल। तेरे को चाहिए क्या भाई साहब, बोल दे मेरे को। क्यों मेरे पीछे पड़ा हाथ धो के? ऐसा हो जाना चाहिए हाल, मार्केट खुद आपसे हाथ जोड़ के बोले। चलिए, हाउ ओपेक इज़ filled America's Russian oil void. Okay, 1 year ago the US, मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा, the 1 year ago the US banned the import of several Russian energy products, हम सबको पता है। The US only imported limited amount of Russian crude prior to the ban. OPEC has played a big part in filling the void left after the ban, right? A little over a year ago, the United States government and Russian, देखिए मैं इसको बता देता हूँ हिंदी में, मेरे को न्यूज़ मेरे को समझ आ गई क्या है। अब आप बोलेंगे कि साला ओपेक क्यों फ़िल कर रहा है? जो रशियन ऑयल का जो है गैप, वो ओपेक कैसे फ़िल कर रहा है? क्योंकि ओपेक की तरफ से तो वो मतलब ओपेक में जो दूसरी एशियन कंट्रीज़ आती है, सऊदी वगैरह, जो आपको ईस्ट कंट्रीज़, ईस्ट वाली जो आती है, एशिया ईस्ट वाली, राइट? वो तो महँगा तेल देते हैं, आपको पता है रशिया तो बहुत सस्ता तेल दे रहा है। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भई तो ओपेक कैसे फ़िल कर रहा है इस गैप को, राइट? ठीक है ना? रशियन वाले को, ठीक है? रशिया तो ब्लैक में कर सकता है, इंडिया को कर रहा है, चाइना को कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों को कर रहा है, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि एक तो बैन है, आपको पता ही है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है गाइस, कि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इसके एग्रीमेंट और बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना? जो जैसे इंडिया और ओपेक है, आपको क्या लगता है कि हम रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं सस्ते में, हमें फ़ायदा हो रहा है? ठीक है ना? इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है, डायरेक्टली फ़ायदा कोई मतलब ही नहीं है। मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि हमको 1 साल तक काम करना है, जो भी पैसा आएगा वो हमको 50-50% डिवाइड करना है ना?
तो अब मतलब कि कुछ भी करो आप कितना ही मेहनत करो, वो कितना ही मेहनत करे 50-50% ऐसी तरीके से ओपेक में एक गाइस बॉन्ड रहता है। इंडिया और ओपेक एशियन कंट्री जो सऊदी अरब वगैरह है, राइट? वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 5 साल के लिए हम बाध्य हैं इतना ऑयल खरीदने के लिए। उसकी प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होगा वो इट्स सब्जेक्टेड टू मार्केट एंड ऑल, वो सऊदी ड्रिवन करेगा, ये हमारा बॉन्ड होता है। तो हमें लेना ही लेना है उतना ऑयल। भले ही आप रशिया से कितना ही ऑयल खरीद लो, हमें एक क्वांटिटी में वो ऑयल लेना ही लेना है सऊदी से। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बॉन्ड है हमारा, समझ रहे हो आप? अब आप पूछोगे कि फिर हम रशिया से क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज़ हैं, चाइना के पास रिफाइनरीज़ है, हमारे पास रिफाइनरीज़ के तौर पे रिलायंस है, तो हम लोग इंडिया क्या करता है, रशिया से भर-भर के माल खरीदता है सस्ते में और फिर उसी सस्ते माल को रिफाइन करके उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जैसे बांग्लादेश हो गया, ये हो गया, जो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते रशिया के साथ बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, राइट? तो वो लोग चाइना भी यही करता है। आपको क्या लगता है चाइना दबा-दबा के ऑयल खरीद रहा है, उसको रिफाइन करके सारे वर्ल्ड में भेज रहा है इनडायरेक्टली, राइट? और वो कमा रहा है। ऐसे इंडिया भी कर रहा है। तो ये वाली चीज़ है गाइस, आप समझिए इस चीज़ को। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट कोई खास नहीं क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना कि एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है। एनर्जी की क्वांटिटी सेम है, भले ही अब वो पत्थर से बादल बन जाए, बादल से सूरज बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो सेम रहता है, राइट? क्वांटिटी सेम है। तो बात ये है कि डिमांड सेम है, सप्लाई सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं है। बट फ़र्क सिर्फ़ इतना सा कि गाइज़ यहाँ पे ये जो न्यूज़ है देखिए, our big oil's base day behind it. With the approval of Willow Oil project, the Biden administration tactically admit the oil gas would be the needed for the decade, regardless of the pace of the energy transition. देखिए, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आपको याद होगा मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2 तरह की न्यूज़ होती है। एक 3 तरह की वैसे न्यूज़ होती है, मैं एक और ऐड करूँ, एक ऑफ़िशियल न्यूज़ होती है, एक पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, मतलब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होती है और एक न्यूज़ होती है जो फाइनेंशियल ब्लॉगर्स होते हैं, राइट? सो ये फाइनेंशियल ब्रोकर है और इसमें जो बाइडेन साहब का जो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द पेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन फिर भी यू नो क्रूड ऑयल और गैस की डिमांड रहेगी। अब आप बताऊँ मैं अब आप पूछेंगे आप पॉलिटिकल डिसीजन कैसे भाई साहब ये? मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी। डू यू नो दैट? यूरोप में उन्होंने आज तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है अमेरिका का, आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोप में किसी ने किया है एलएनजी का तो वो है अमेरिका। कैसे किया? क्योंकि रशिया को बैंड कर दिया गया। ये अमेरिका ने फ़ायदा उठाया। आप समझ रहे हो? हालाँकि हाई प्राइस पे, राइट? आप समझ सकते हैं। तो जब कोई बंदा एलएनजी में ट्रेड कर रहा है, उसका एक्सपोर्ट बन रहा है, तो वो उसके बारे में अच्छी बातें बोलेगा ना। आज रशिया हमको क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि रशिया के हथियार हम खरीदते हैं। आज हमारा 80% जो वेपन सिस्टम है वो रशिया का है, राइट? तो रशिया हमें हर जगह पॉलिटिकल हो, मान लो हमको हमको वीटो लेना हो तो रशिया आ जाता है। वीटो एक ऐसा होता है जो मतलब अधिकार होता है। ये वीटो के बल पे तो चाइना हमें परेशान करता है पाकिस्तान को बीच-बीच में लाके। तो क वीटो को भी सपोर्ट करता है रशिया। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में भी काम आती है। जब हम हथियार लेते हैं किसी से तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वो हथियार ले रहे हैं। साथ में आपके पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी बनते हैं। कल को आपको स्थायी सदस्य बनाना हो इंडिया को तो रशिया सपोर्ट करता है। कल को कोई युद्ध हो जाता है तो रशिया सपोर्ट करता है क्योंकि हम उसका वेपन खरीदते हैं। आप समझ रहे हो ना? तो जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो पॉलिटिकल डिसीजंस आ जाते हैं। तो अब बाइडेन साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब होगा, भले ही पीस ऑफ एनर्जी है। कोई उनसे पूछे, कोई इस ओल्ड मैन से पूछे कि भाई साहब कैसे होगा एनर्जी ट्रांजिशन हमको ये भी बता दें, कैसे होगा? तो कोई जवाब नहीं होगा। द बिग ऑयल इज़न्ट रशिंग टू इन्वेस्ट इन मेगा प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू टू स्पीक। द गुड थिंग इज़ गाइस आपको पता ही है जिस तरीके से लिथियम का मार्केट में चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक होने वाली है, दैट टू बी फॉर श्योर। ग्रीन एनर्जी इवन सऊदी ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। कैन यू बिलीव इट? जो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे काम कर रहा है, ठीक है? कि उसको भी समझ आ गया कि अब उसका कंट्री है ना सिर्फ़ ऑयल पे चलने वाला नहीं है, उसको टूरिज़्म बढ़ाना पड़ेगा, उसको दूसरे काम भी करने पड़ेंगे, तो वो ऑलरेडी लगा पड़ा हुआ है, राइट? तो अंडरस्टैंड तो गाइज़ ये सब चीज़ें मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इसका सार ये है कि कोई डिमांड नहीं है, खत्म, ओवर, खत्म, यू नो? ठीक है ना? बिल्कुल, कुछ नहीं बचा है, राइट? अब देखिए मैं यहाँ पे आपको लेवल देता हूँ, थोड़ा-सा वीडियो बड़ा हो गया गाइस, तो यहाँ पे लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिबिल, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट ये अपने आप से ठीक है, क्योंकि आपके प्रॉफिट की हमारी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। तो 5,700 के नीचे 5,600 के लेवल ऑन एंड ऑल आई एम क्वाइट वेरी शिट। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 5,000 के नीचे भी जा सकता है, यस। और 6,000 मैं वापस रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, आई कैन बी रॉन्ग, राइट? कि 6,000 अब कभी नहीं जा सकता आने वाले 2 महीने में। ठीक है ना? अपसाइड के लिए किसी भी तरह के कोई अपसाइड मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अपसाइड का है एक 5,925 का है, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की। थोड़ा जल्दी करो नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लोग अभी गाली बकने लग जाएँगे नीचे, ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं 69.25 का है, राइट? ठीक है ना? यहाँ पे मेरे हिसाब से वापस से मुझे लगता है कि यहाँ पे 65 के नीचे जाता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट टर्म कन्विक्शन है, लेकिन आज के अगर मैं आज टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखूँ तो ये आपका सामने चार्ट है, 1 वीक का देख लेते हैं यहाँ पे,
राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलो 68.90 यू कैन सी अराउंड 68 लेवल्स डेफिनिटली। इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनिटली इफ इट गोज़ अगेन अराउंड बिलो 67.80 अगेन यू कैन सी द 65 लेवल्स डेफिनिटली, राइट? तो ये अपसाइड के कोई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी अब वापस से 72 के आस-पास जा पाएगा। आई डोंट थिंक सो, राइट? मुझे नहीं लगता कि 72 कभी भी क्रॉस कर पाएगा ये आने वाले टाइम में, आने वाले 2 महीनों में एटलीस्ट। ऐसा मेरा कन्विक्शन है, मेरा अपना एनालिसिस है। आई कैन बी रॉन्ग। जैसे आपको पता है कि मैं अपने आप को मैं 99% श्योर होता हूँ, 1% श्योर नहीं होता, तब भी उस 1% को मैं 100% मान के चलता हूँ, ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपना बैकअप प्रॉपर्ली बना सकूँ गाइज़। ओके गाइज़, आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। जब आप बॉटम पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू शुड नॉट एंगेज इन अ हाई ड्यूरेशन। आपको लॉन्ग टाइम नहीं रहना है। हमेशा आपको स्विंग पे ज़्यादा रिलाई करना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, बिकॉज़ यू आर द बॉटम। आप समझ सकते हैं कोई एक सिंगल न्यूज़ आती है, जो स्पाइक करेगा ना, तो बहुत ज़्यादा कवरिंग होगी, राइट? तो इसीलिए ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट एसएल रखने हैं, शॉर्ट टर्म के जो भी आपके रहते हैं पोजीशन वगैरह, बाकी डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में बताता रहता हूँ गाइज़। तो मैं आपको एक जाते-जाते एक चीज़ बता देता हूँ गाइज़, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट में वर्क करिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मैं ट्रेनिंग सेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना? तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए। जाते-जाते मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी कोई भी मैनिपुलेशन वाली न्यूज़ आए, पहले उसको ऑथेंटिकेट करें कि वो सही है, न्यूज़ है या गलत है। उसी के बाद उसको जो भी एक्शन में करना, जो भी आपको पहुँचाना, जहाँ पे भी पहुँचाना कहे, क्योंकि उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है अगर अनऑथेंटिक न्यूज़ आप स्प्रेड कर देते हैं तो। तो गाइज़ ध्यान रखिए, जेन्युइन ट्रेड करिए, ईमानदार रहिए एंड भारत का एक गर्व वाला नागरिक बनिए, ठीक है ना? अच्छी चीज़ें फैलाएँ, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें फैलाएँगे, डिमांड सप्लाई की बात है गाइज़, जैसे डी सप्लाई रहेगी, जैसी डिमांड रहेगी वैसी सप्लाई रहेगी। अगर आप अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आप खराब चीज़ और अगर आप भड़काऊ चीज़ या वायरल वाली चीज़ देखना चाहते हैं अननेसेसरी, तो आपको वैसी ही चीज़ दिखेगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करिए गाइज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल, कलीग्स एंड व्हाटएवर you want, please try to spread some genuine things. With this niceful thought, this is Ajay and signing off.